FMG warriors. I hope and I believe your preparation for FMG 2026 is going great. Happy New Year guys and नया साल आ चुका है 2026 हमारे रिजल्ट का साल है. हमारा रिजल्ट जो है बहुत बहुत अच्छा आएगा गाइस, ट्रस्ट मी. हमें इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ PYQs पे ज्यादा फोकस करना है और हाई यील्डिंग टॉपिक्स जितने भी हैं उन पे. इसीलिए मैंने PYQ की TND शुरू की है. पेपर्स जो है वो तुम्हारे पास आ ही गए थे 2 बजे, तुमने सॉल्व कर लिए होंगे और अब डिस्कशन देखना, ठीक है. या फिर तो एक काम करना, वीडियो पॉज कर करके जितने भी तुम्हें लग रहा है कि इसका एक्यूरेट आंसर ये होना चाहिए तो वो सोचना एंड देन उसका एक्सप्लेनेशन सुनना. मैंने सारे जितने भी टॉपिक्स थे उन सब के PYQs निकाले हैं. सो दिस इज अ वेरी हाई यील्ड TND. ओके, शुरू करते हैं. पहला जो क्वेश्चन है तुम्हारा दैट इज from APGAR score. Now what they are asking is, they are asking that there is a newborn with the APGAR score of 3 at 1 minute and 7 at 5 minutes. What does this indicate? इसके लिए APGAR स्कोर पढ़ेंगे पहले. तो APGAR स्कोर के पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं? APGAR से ही याद रखना, अपीयरेंस, पल्स, ग्रिमेस, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन. ठीक है, 0, 1 और 2. अब 0 में क्या होगा? अपीयरेंस ब्लू या फिर ब्लूइश पिंक या फिर पूरा पिंक. पल्स एब्सेंट, लेस देन 100 और ग्रेटर देन 100. ग्रिमेस नन, ग्रिमेस एंड क्राई. एक्टिविटी फ्लैसिड, सम फ्लेक्शन एंड वेल फ्लेक्स्ड. रेस्पिरेशन में एब्सेंट, वीक क्राई में 1 एंड 2 में. तो 0 to 3 अगर इन सबको ऐड करने के बाद 0 to 3 का स्कोर आ रहा है, सो दिस इंडिकेट्स दैट वी आर डीलिंग विद द केस ऑफ सीवियर डिस्ट्रेस. 4 to 6 का आ रहा है, दिस इंडिकेट्स मॉडरेट डिफिकल्टी. एंड 7 to 10 का आ रहा है, डिफिकल्टी विद एडजस्टिंग टू एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ. तो अपना कितना आ रहा था? अपना आ रहा था APGAR स्कोर 3 at 1 minute. 3 आ रहा है 1 मिनट पे और 7 आ रहा है 5 मिनट पे. तो फिर ये क्या इंडिकेट करता है? दिस इंडिकेट्स द व्हाट? दिस इंडिकेट्स सीवियर बर्थ एस्फिक्सिया. दिस इंडिकेट्स सीवियर बर्थ एस्फिक्सिया. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन्डिस का. क्या है? फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस इन टर्म न्यूबॉर्न यूजुअली अपीयर्स आफ्टर. अब देखो 2 टाइप के जॉन्डिस होते हैं. जॉन्डिस के ऊपर आ जाओ, ठीक है, जॉन्डिस वाले क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ. अगर मैं जॉन्डिस की बात करूं देन यू हैव मेनली 2 टाइप्स ऑफ जॉन्डिस, राइट? पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल. अब देखो बच्चों, जो पैथोलॉजिकल होता है मतलब इसकी कोई पैथोलॉजी है, तो पैथोलॉजी है तो मतलब ऑटोमेटिकली वो जो है वो अब नॉर्मल हुआ. और फिजियोलॉजिकल जो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी है वो तो नॉर्मल है. तो फिजियोलॉजिकल वाला नॉर्मल होता है, पैथोलॉजिकल वाला अब नॉर्मल होता है. और क्या याद रखना है इसमें? जो फिजियोलॉजिकल होता है दैट अकर्स आफ्टर 24 आवर्स. दैट अकर्स आफ्टर 24 आवर्स. पैथोलॉजिकल अकर्स फ्रॉम बर्थ टू 24 आवर्स. ओके, इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? सो मोस्ट कॉमन कॉज है इसका क्या? हीमोलिटिक डिजीज. हीमोलिटिक डिजीज. ओके, फिजियोलॉजिकल वाले में मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? सो इमेच्योर लीवर. दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस. अब ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देते हैं? ये क्या है? ब्लू लाइट क्या है? सो इट इज व्हाट? इट इज योर फोटोथेरेपी. इट इज योर फोटोथेरेपी, है ना? ब्लू लाइट में बच्चे को रखा जाता है. और नॉर्मली जैसे इंडिया में गवर्नमेंट सेक्टर्स हो गए तो यहाँ पे क्या करते हैं? धूप में मतलब थोड़ी देर के लिए बच्चे को रख देते हैं. तो ये होती है फोटोथेरेपी. अब फोटोथेरेपी से क्या क्वेश्चन आता है? इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? मेन साइड इफेक्ट एक याद रखना है इसका जो होता है दैट इज योर ब्रोन्स बेबी सिंड्रोम. ब्रोन्स बेबी सिंड्रोम. और क्या क्या हो सकता है? जीरोसिस हो सकता है. और क्या क्या हो सकता है? प्रूराइटिस हो सकता है ना? तो ये सारे जो हैं वो साइड इफेक्ट्स इसके हो सकते हैं. चलो, तो क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा था फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कब होता है? सो इट इज आफ्टर 24 आवर्स. नेक्स्ट है, अ चाइल्ड हु कैन सिट विदाउट सपोर्ट, ट्रांसफर ऑब्जेक्ट्स हैंड टू हैंड एंड हैज अ स्ट्रेंजर एंजाइटी.
तो ये किस एज तक आ जाएगा, उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स में क्या क्या याद रखना है, मेनली नेक होल्डिंग कितने पे हो जाती है, 3 महीने पे। रोल ओवर कब कर देता है, तो रोल्स ओवर में कितने लेटर आ रहे हैं, 5, तो रोल ओवर कर देता है 5 महीने में। सिट्स इन ट्राइपॉड, तो ट्राइपॉड कैसे, वो 6 महीने में बना लेता है। सिटिंग विदाउट सपोर्ट 8 महीने में, स्टैंड्स विद सपोर्ट 9 महीने में। ठीक है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट है सोशल वाले में। सोशल वाले में क्या याद रखना है कि सोशल स्माइल कब आ जाती है, 2 महीने पे। मम्मी को कब रिकॉग्नाइज करता है, 3 महीने पे। 6 महीने पे स्ट्रेंजर्स एंजाइटी आ जाती है। बाय बाय 9 महीने पे बोल देता है। जब बुलाओ तब आएगा, 12 महीने पे। ठीक है, कॉपीज पेरेंट्स इन टास्क 18 महीने पे। लैंग्वेज माइलस्टोन्स में क्या है, लैंग्वेज माइलस्टोन्स में ये याद रखना, मोनोसिलेबल, बाइसिलेबल 6 महीने 9 महीने में, एंड लाफ्स अलाउड 4 महीने पे। फाइन मोटर में क्या याद रखना है, फाइन मोटर में मेनली यूनिडेक्स्ट्रस रीच कब होती है, 6 महीने पे। बाइडेक्स्ट्रस रीच या फिर इमेच्योर प्रिंसर ग्रास 9 महीने पे हो जाती है। मेच्योर कब होता है बच्चा, 12 महीने पे। ठीक है, 3 ब्लॉक कब बनाता है, 18 महीने पे। 6 बना लेता है 2 पे, 9 बना लेता है 3 पे। सो यू कैन रिमेंबर 2 into 3 is equals to 6, 3 into 3 is equals to 9. Okay, 3 3s are 9. चलो, अब मेरे को एक बात बताओ, सर्कल कितने पे बना लेता है, ट्रायंगल कितने पे बना लेता है, क्रॉस कितने पे बना लेता है। सो सर्कल रिमेंबर 3 को ऐसे बनाओगे सर्कल बन जाएगा। ट्रायंगल कितने पे बना लेता है, 4 को ऐसे लिखोगे और एक क्रॉस और कर लोगे, एक क्रॉस और बना लोगे, सो इट इज 4। 5 को ऐसे लिखोगे और एक ट्रायंगल बना लोगे, तो 5 पे वो ट्रायंगल बना लेता है। इसमें पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, सो इस वाले का आंसर जो है वो तुम्हारा होगा 9 महीने पे। नेक्स्ट आ जाओ MUAC, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। MUAC का क्वेश्चन तो आना ही है, लेस देन 11.5 है, सो दिस इंडिकेट्स व्हाट, MUAC वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये है तुम्हारा MUAC वाला टेप। तो सीवियर कब होता है, लेस देन 11 पे। 12 वाले पे इट इज मॉडरेट और लेस देन 12 वाले पे इट इज एक्यूट। 2 चीजें होती है, मैरिस्मस, क्वाशियोरकर। सो क्वाशियोरकर और मैरिस्मस में कैसे डिफरेंशिएट करोगे, अगर पिक्चर दे दी तो पिक्चर में अगर तुम्हें दिख रहा है मरा मरा सा बच्चा, सो मरा मरा सा बच्चा इज मैरिस्मस। खुश सा बच्चा, बाहर से खुश है लेकिन उसके अंदर तो बहुत गम है, जैसे कि हमारे अंदर होता है। लेकिन एनीवे, तो अगर बाहर से खुश बच्चा दिख रहा है तो इट इज क्वाशियोरकर। मरा मरा सा दिख रहा है, इट इज मैरिस्मस। और क्या याद रखना है, मसल वेस्टिंग होगी इसमें, और इसमें हेयर्स जो है वो स्पेयर हो जाएंगे। मून फेजेस इसमें देखने को मिलेगा, फैटी लीवर देखने को मिलेगा, पिटिंग एडिमा देखने को मिलेगा। तो अब ये क्या पूछ रहे हैं अपन से, ये पूछ रहे हैं कि 11.5, सो लेस देन 11.5 इंडिकेट्स व्हाट, इट इंडिकेट्स योर लेस देन 11.5 indicates your moderate, severe, so it indicates your severe acute malnutrition. Less than 11.5 indicates your severe acute malnutrition. Okay, chalo, next what you have is विटामिन ए डिफिशियंसी, बाइट और स्पॉट, ये वाले स्पॉट्स देखने को मिलते हैं विटामिन ए में। विटामिन ए पे क्या याद रखना है, विटामिन ए का थोड़ा प्रोफिलैक्सिस। तो विटामिन ए के प्रोफाइलैक्सिस में क्या याद रखना है, लेस देन 6 months, 6 to 12 months, more than 12 months. Okay, less than 6 months is 50,000 international units. 6 to 12 one is 1 lakh, and more than 12 is 2 lakhs. Okay, ये याद रखना है प्रोफिलैक्सिस इसका, विटामिन ए का प्रोफिलैक्सिस, क्योंकि कभी कभार पूछ लेते हैं। चेस्ट कंप्रेशन इज टू वेंटिलेशन रेशियो इन CPRP इन सिंगल रेस्क्यूअर इज
कितना होता है? सो वी हैव टू लुक फॉर द प्रोटोकॉल. ये होता है प्रोटोकॉल बच्चों. इसमें पीडियाट्रिक्स का पूछा है, देखो नियोनेट्स का नहीं पूछा. तो नियोनेट्स में कितना होता है? 3:1, 3:1. इन्फेंट्स या पीडियाट्रिक्स में कितना होता है? 30:2, 15:2. 30:2 कब होता है? जब एक रेस्क्यूअर हो. 15:2 कब होता है? जब 2 रेस्क्यूअर हो. ठीक है, चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30:2. अब डिहाइड्रेशन के कुछ साइन. तो डिहाइड्रेशन के कुछ साइन के ऊपर आ जाओ, जो टेबल तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले. सीवियर डिहाइड्रेशन में लेथार्जिक होगा, संकन आइज होके, नॉट एबल टू ड्रिंक प्रॉपरली, स्किन पिंच एंड गोज बैक वेरी स्लोली. सम वाले पे क्या हो गया? संकन आइज हो गए, स्किन पिंच गोज स्लोली. ठीक है, नो डिहाइड्रेशन में नो साइंस. ओके, एंड वी हैव टू गिव जिंक फॉर द प्रोफिलेक्सिस. तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये? द क्वेश्चन विच ही इज आस्किंग इज कि साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट. सो एक्सेप्ट में क्या है कि संकन आइज होंगी, हाँ. स्किन पिंच गोज बैक वेरी स्लोली, यस. रेस्टलेस चाइल्ड, यस. नॉर्मल यूरिन आउटपुट नॉर्मल रहेगा. नहीं, बच्चा तो पी ही नहीं रहा कुछ, तो नॉर्मल यूरिन आउटपुट कैसे रहेगा? तो ये वाला जो है वो आंसर हो जाएगा. चलो, ओपीवी डोज इज गिवन एट बर्थ. अब आ जाओ इसके ऊपर, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के ऊपर. ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज बताना भूल गई. इन्फेंट्स में हम 2 फिंगर्स टेक्निक यूज करते हैं एंड 2 थम्स. ओके, इनसर्कलिंग वाले में. इसके कुछ निमोनिक याद रखना. एट बर्थ वी गिव द HOB. वी से द HOB, हैप्पी बर्थडे. सो HOB में कौन से आ गए? हेपेटाइटिस बी, ओरल पोलियो एंड BCG. 6 वीक्स पे क्या क्या देते हैं हम? 6 वीक्स पे वी गिव PIR-OP5. PIR-OP5. तो ये सारी वैक्सीन हम देते हैं. 10 महीने पे ROP4. ओके, देन we at 14 weeks we give the P, then we gives the I, then we gives the R, then we gives the O, and then we gives the P. Okay, 9 to 12 we give Mr. Paji. We give Mr. Paji. Okay, Mr. Paji. Okay, 16 to 24 पे we give Mr. Dodge. We give Mr. Dodge, DOJ. Then 5 to 6 years we give the DPT. अच्छा मेरे को बताओ कि DPT जो है वो हम मैक्सिमम कब तक दे सकते हैं? तो हम दे सकते हैं 7 साल के बच्चे तक, क्योंकि टी जो है वो 7 साल की तरह दिख रहा है. और बच्चा जवान कब हो जाता है? जापानीज इनफेफ्लाइटिस बच्चा जवान होता है 15 साल की उम्र पे. ठीक है, बर्प कब करता है? तो एट बर्थ वो बर्प करता है. चलो, next question is first line drug for status epilepticus. So it is diazepam. Okay, it is diazepam. बाकी you can see for the algorithm as well. algorithm देख लो. कंटिन्यूस सीजर्स हैं, स्टेबलाइज करना है. क्या क्या दोगे? IV एक्सेस वगैरह करोगे. उसके बाद फिर लोराजेपाम का इंजेक्शन लगाओगे, डायजेपाम दोगे, है ना. उसके फिर 10 मिनट्स बाद यू हैव टू रिपीट द इंजेक्शंस. देन यू कैन गिव द फेंटोइन. इफ इट्स नॉट वर्किंग देन फेंटोइन का इंजेक्शन देना है. फेंटोइन का इंजेक्शन देने के बाद व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू गो गिव द इंजेक्शन ऑफ सोडियम वाल्पोरेट एंड गो फॉर द ICU settings. Okay, next, chronic constipation with delayed passage of meconium is suggestive of Hirschsprung diseases. Suggestive of Hirschsprung disease. Hirschsprung disease के बारे में देखो. अब Hirschsprung disease में क्या होता है? Mainly it is delayed meconium plus passage of plus constipation. And in the radiological sign we are able to see what? Dilated proximal bowels. See, dilated proximal bowels, and what you are able to see is with air fluid levels. Okay, and also when you do the rectal biopsy is very gold standard of it. Rectal biopsy is very gold standard of it. So you are able to see the absence of ganglion cells. Okay, now machinery murmurs is characteristic of. So remember, we have read in the cardiology section as well that machinery murmur, that people show continuous affection. So PDA is continuous
continuous machinery murmur, okay. PDA is continuous machinery murmur. Boot shaped heart on chest x-ray is seen with, so boot shaped heart कहाँ पर दिखता है हमें, उसके लिए हमें रेडियोलॉजिकल साइंस देखने पड़ेंगे. फिगर ऑफ 8 एंड स्नोमैन, फिगर ऑफ 8 ऐसे बन रहा है और स्नोमैन है, सो इट इज TAPVC. देन व्हाट यू हैव इज बूट शेप्ड हार्ट, है ना. देन व्हाट यू हैव इज द बूट शेप हार्ट. बूट शेप हार्ट किसके लिए होता है, सो बूट शेप्ड हार्ट किसके लिए होता है तुम्हारा, टॉफ के लिए, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के लिए. ऐसे बूट शेप हार्ट तुम्हें दिख रहा है. नेक्स्ट, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज में क्या दिखेगा, egg on string appearance, egg on string appearance. So remember, we transport the egg with the help of a string. Okay. एब्स्टीन वाले में एब्स्टीन, B for B, so box shaped heart दिखेगा, box shaped heart दिखेगा. कोआक्टेशन ऑफ अयोटा में क्या दिखेगा, कोआक्टेशन, आर्क, आर्क किसकी बनती है, 3 चीजों की आर्क बनती है. सो कोआर्कटेशन ऑफ अयोटा में कुछ ऐसा साइन देखने को मिलेगा. तो बूट शेप हार्ट किस में दिखा हमें, बूट शेप हार्ट हमें दिखा टॉफ में, हमें दिखा टॉफ में. अब a child who can walk upstairs with one hand held approximately age of how many months, so the right answer is 18 months. बाकी एक बार जो मैंने अभी पढ़ाया है टेबल या फिर डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स वाली जो टेबल है उसको देख लेना. कॉप्लिक स्पॉट आर सीन विद, कॉप्लिक स्पॉट आर सीन विद, आंसर बता देती हूँ पहले, इट इज सीन विद मीजल्स. अब मीजल्स के ऊपर आ जाओ. वेरी वेरी कैरेक्टरिस्टिक, कुछ मीजल्स से याद रहे ना रहे, कॉप्लिक स्पॉट याद रखना ही है मीजल से. तो क्या होता है, मीजल्स जो है कंटैजिनस डिजीज है दैट कैन स्प्रेड वाया द एयर एंड कंटैमिनेटेड सर्फेसेस. इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, कंजक्टिवाइटिस होगी. कॉप्लिक स्पॉट, कॉप्लिक स्पॉट क्या होते हैं, व्हाइटिश ब्लूइश स्पॉट होते हैं जो चीक्स के साइड पे आ जाते हैं. रैश लाइट स्किन होगी, ठीक है. अब 4 days बिफोर एंड 4 days आफ्टर द रैश जब होता है तब वो कंटैजिनस होती है डिजीज. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. रेड करेंट जेली स्टूल, अब स्टूल का तो छोड़ो, पहले मेरे को बताओ रेड करेंट जेली स्पूटम, स्पूटम वाला बैक्टीरिया कौन सा था, क्लेबशेला, क्लेबशेला. अब आ जाओ इसके ऊपर. सो इट इज सीन विद इंटरसेप्शन. इंटरसेप्शन क्या होता है, सो इंटरसेप्शन का मतलब होता है इनटू, उसके अंदर. तो अंदर क्या होता है, टेलीस्कोपिंग हो जाती है. अंदर क्या होता है, टेलीस्कोपिंग हो जाती है, टेलीस्कोपिंग हो जाती है. और क्या क्या देखने को मिलता है, सॉसेज शेप्ड मास देखने को मिलता है, रेड करेंट जेली स्टूल देखने को मिलता है, टेलीस्कोपिंग बावल देखने को मिलता है. ऐसे दिख रहे हैं ना, एक दूसरे के अंदर घुस गए हैं वो, वैसे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, so in the next question, caput succedaneum differs from cephal hematoma because caput what, caput, उसके लिए हम पढ़ेंगे कैपिट. अब पहले देखो निमोनिक याद रखो, CS. सो कैपिट सक्सीडेनम में क्या आ रहा है, CS. सो CS मतलब क्रॉसेस द सूचर लाइंस. कैपुड इज लाइक कैप लाइक स्वेलिंग, कैप, कैपुट, कैप डाल दियो, कैप लाइक स्वेलिंग. CS मतलब इट क्रॉसेस द सूचर लाइन. ओके, इट क्रॉसेस द सूचर लाइन. अब कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स देख लो. कैपिट सक्सीडेनम इज अ सॉफ्ट टिश्यू एडिमा होता है, एक्सटेंड अक्रॉस द सूचर लाइन, देन प्रेजेंट्स एट बर्थ, पुअरली डिफाइंस द बॉर्डर्स एंड डिसअपीयर्स आफ्टर 48 hours. केफाल हेमेटोमा में क्या है, केफाल हेमेटोमा में it is in between the periosteum and the skulls, and this does not crosses the suture line. Okay, so what he was trying to ask us is that CS crosses the suture line. So cephal hematoma differs from caput because it does not crosses the suture line, because it does not crosses the suture line. CS crosses the suture line. Okay, cephal is like wearing a cap. चलो नेक्स्ट आ जाओ. surfactant delivery is seen in, surfactant deficiency, sorry. So deficiency is mainly seen with the preterm baby.
प्री टर्म बेबी के साथ क्यों देखी जाएगी, क्योंकि देखो मैं तुम्हें रेशियो बता देती हूँ या मतलब परसेंटेज बता देती हूँ, है ना। सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी को क्या होता है, सो सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी इज अक्यूट लंग डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न दैट इज कॉज्ड बाय द सर्फेक्टेंट, ऑल्सो कॉल्ड एज हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज. ओके, सो इट इज मेनली इट इज अ मेन कॉज ऑफ प्री टर्म मोर्टैलिटी. लेस देन अगर 28 वीक्स का बच्चा है तो 60 to 80% चांसेस हैं उसके मतलब मोर्टैलिटी डेवलप करने के. 32 to 36 का है तो 15 to 30%, 37 to 39 का 5%, और टर्म है तो बहुत रेयर चांसेस हैं, क्योंकि उसका लंग जो होता है वो मैच्योर हो जाता है ना. जैसे एज के साथ साथ हमारी भी बुद्धि आने लगती है, हम भी मैच्योर हो जाते हैं, ऐसे जो बच्चा है वो भी धीरे धीरे करके मैच्योर हो जाता है. चलो नेक्स्ट बताओ. नेक्स्ट है बार्किंग कफ विथ इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर. अब मुझे स्ट्राइडर के बारे में कोई आइडिया नहीं है, स्ट्राइडर के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे पता है बार्किंग कफ कहाँ से होता है. बार्किंग कफ सी से सी, सो सी से इट इज फाउंड इन विथ क्रूप, इट इज फाउंड विथ क्रूप. ओके, अब कुछ क्या बोलते हैं उनके ऊपर आ जाओ, स्ट्राइडर्स के ऊपर, है ना. तो स्ट्राइडर्स में क्या याद रखना है, मेनली इंस्पायरेटरी होता है, बाइफेजिक होता है, एक्सपायरेटरी होता है. अगर पैथोलॉजी जो है वो फेरिंग्स और सुप्राग्लॉटिस में है, सो इट इज इंस्पायरेटरी. ग्लॉटिस, सबग्लॉटिस, सर्वाइकल ट्रैकिया इन्वॉल्व, इट इज बाइफेजिक. थोरैसिक है और ब्रोंका है तो इट इज एक्सपायरेटरी. क्रूप क्या होता है बच्चों, देखो नॉर्मली क्या होता है, ईसोफेगस है, ट्रेकिया है, वोकल कॉर्ड्स है, एपिग्लॉटिस है. क्रूप में क्या होता है, देयर इज स्वोलन वॉइस बॉक्स दैट इज लैरिंग्स एंड द ट्रेकिया. यहाँ पर देखो ये जो दिख रहा है ना, इट इज थोड़ा बहुत स्वोलन. यहाँ ये जो इनकी आउटर लाइन है ना वो स्वोलन हो जाती है, तो उसकी वजह से जो है वो बच्चा जब खांसता है ऐसा लगता है कि कुत्ता खांस रहा है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आज. रेड फ्लैग साइन. तो एब्सेंस ऑफ सोशल स्माइल बाय विच एज इज अ रेड फ्लैग साइन. तो सोशल स्माइल कब तक आ जाती है वो बताना मेरे को, और रेड फ्लैग साइन तब होता है 6 साल के 6 महीने में. अगर नहीं है ये तो, अगर 6 महीने तक बच्चा हंस ही नहीं रहा है, क्योंकि उसे पता है, क्योंकि उसको FMG का एग्जाम देना है, इसलिए वो हंस नहीं रहा है, तो ये होता है उसका रेड फ्लैग साइन. ये कुछ रेड फ्लैग साइन है. पहला है नो विजुअलाइजेशन और फिक्सेशन इज बाय 2 months. अगर रेड फ्लैग साइन है वोकलाइजेशन 6 महीने तक नहीं आई. नॉट सिटिंग विदाउट सपोर्ट 9 से 10 महीने. स्टैंडिंग अलोन 16. वॉकिंग अलोन 18. नो सिंगल वर्ड्स 18. लैक ऑफ इमेजिनेशन 3 साल के बच्चे के उसको पता ही नहीं है कि उसको आगे जाके करना क्या है अपनी जिंदगी में. चलो आखिरी क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ. आखिरी क्वेश्चन अच्छा हो आई गेस थोड़ा बहुत, वैसे सारी क्वेश्चन अच्छे दिए थे यार मैंने. चलो आखिरी क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अर्ली नियोनेटल सेप्सिस. सो इट इज ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस. इट इज ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस. एंड विद दिस हमने कंप्लीट कर ली हमारी पीडियाट्रिक्स के जो हाई यील्डिंग सुपर हाई यील्डिंग टॉपिक्स थे, वो हमने पढ़ लिए थ्रू PYQs थ्रू TND. ओके, तो ये एक बार अच्छे से पढ़ लेना. इसीलिए मैंने जो है वो सिर्फ जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तुम्हें अभी रिक्वायर्ड हैं वही कवर की हैं, बाकी चीजें मैंने कवर नहीं की है. सो गाइज प्लीज पढ़ते रहो. FMG 2026 में हमें झंडे गाड़ने हैं, है ना. एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच गाइज.